हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल तूर स्टडी क्लासेस। अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास के जिहड़े तुहाडे सैकेंड टर्म के एग्जाम हो रहे हैं हुण फाइनल एग्जाम उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा तुहाडा सिलेबस आ इंग्लिश का सैक्शन सी के विच जिहड़े तुहाडे चैप्टर ने उस दे विचों जिहड़े लॉन्ग क्वेश्चन तुहानूं आने ने इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिहड़े सिलैक्टड ने उन्हां दी वीडियो है ये मेन करैक्टर स्कैच ते थीम जिहड़ी चैप्टर की थीम आ उस ते इस दे विच ईजी वे नाल तुहानूं मैं दसांगी कि जिहड़े चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन ने वो तुसीं किद्दां अटैम्प्ट कर सकते हो। ये तुहाडी एग्जाम की प्रैपरेशन के लिए आ, तुहाडी रिवीजन के लिए। फर्स्ट चैप्टर अपने कोल दी बुल बनीथ दी अर्थ। दी बुल बनीथ दी अर्थ चैप्टर के विचों अपने कोल इस चैप्टर का जिहड़ा टाइटल दिता होया उस ते आपां ने उसनूं डिस्कस करना। क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, डिस्कस दी एप्रीशिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी दी बुल बनीथ दी अर्थ। दी बुल बनीथ दी अर्थ जिहड़ा ये टाइटल आ स्टोरी का नेम इस दिन जिहड़ा अपने इसनूं डिस्कस करना कि ये अप्रीशिएट आ किवें ढुकमा ये। आंसर है अपने कोल द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी अप्रीशिएट कि जिहड़ा स्टोरी का टाइटल आ वो बहुत ढुकमा है। किस तरह? दिस टाइटल इज़ वेरी मीनिंगफुल। यह जिहड़ा टाइटल आ नाम है ये बहुत मीनिंगफुल है, इसका बहुत मीनिंग निकल रहा है इसका। इट रिवील्स द थीम ऑफ द स्टोरी। रिवील्स की होंदा शो करना कि सानू दिखा रही है थीम ऑफ द स्टोरी कि स्टोरी दे विच की आ, स्टोरी दी थीम की आ। करम सिंह फादर वाज एन ओल्ड मैन ऑफ 60 कि जिहड़ा करम सिंह दा फादर आ 60 ईयर्स दा ओल्ड मैन आ। ही वॉज ब्रेव मैन कि वह एक बहादुर मैन है। वैन मान सिंह विजिटेड हिज हाउस जदों मान सिंह ने उसके घर आया मान सिंह वैन मान सिंह विजिटेड हिज हाउस ही ग्रेटेड हिम कि उसने उसनों ग्रीट किया। ही डिड नॉट स्पीक मच कि वह ज़्यादा नहीं बोलिया सी। ही डिड नॉट स्पीक मच वो ज़्यादा नहीं बोलिया सी। वैन मान सिंह ट्राइड टू टॉक करम सिंह सन कि जदों मान सिंह ने ट्राई किया करम सिंह के पुत्र दे नाल जिहड़ा उसदा करम सिंह दा बेटा सी उसदे नाल गल करनी चाही। हिज फादर शाउटड एंड आस्क्ड हिज वाइफ कि उसदे जिहड़ा करम सिंह दे फादर सी वो गुस्सा होए ते उसदी वाइफ नूं कहा करम सिंह दी वाइफ नूं। हिज फादर शाउटड एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू टेक हिम इन ते उसदी वाइफ नूं कहा कि उसनूं अंदर ले जावे, टू टेक हिम इन। नैक्सट लाइन, लेटर मान सिंह केम टू नो कि बाद विच मान सिंह नूं पता लग्या। लेटर मान सिंह केम टू नो द रीजन ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। उसदे जिहड़े स्ट्रेंज हुंदा अनोखा अलग व्यवहार कि जिहड़े उसदे स्ट्रेंज बिहेवियर दा मान सिंह नूं बाद च पता लग्या कि उसदा की रीजन आ, उसदा की कारण आ। ही वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट करम सिंह हैड डाइड कि वह शॉक्ड हो गया सुन के कि जिहड़ा करम सिंह आ उसकी डैथ हो चुकी आ। ही वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट करम सिंह हैड डाइड कि वह करम सिंह की मौत बारे सुन के जदों उसनूं पता लग्या तां वह बहुत शॉक्ड हो गया। नैक्सट लाइन, मान सिंह थॉट दैट करम सिंह फादर वॉज। मान सिंह सोचता है कि करम सिंह दा जिहड़े पिता ने वॉज लाइक अ बुल वो एक बुल हुंदा बल्द कि वह बल्द की तरह है। विच हैड द बर्डन ऑफ द अर्थ अपॉन हिज हैड कि जिसने जिहड़ा बल्द कहंदे नहीं हुंदे कि धरती के नीचे एक बल्द है जिसने सारे धरती का वजन है जिहड़ा अपने सिंगां ते अपने सिर ते लिया होया। उस तरह वो सोचता है कि वह कंपेयर करता करम सिंह के फादर नूं मान सिंह कि करम सिंह फादर वॉज लाइक अ बुल विच हैड द बर्डन हुंदा वजन कि जिसने जिहड़ा सारा वजन आ बर्डन ऑफ द अर्थ अपॉन हिज हैड कि जिसने सारी धरती का वजन अपने सिर ते लिया होया है। ही इज़ एन अनफॉरगेटेबल करैक्टर कि वह ना भुल्लण वाला करैक्टर है। ही इज़ एन अनफॉरगेटेबल की हुंदा ना भुल्लण वाला, वह ना भुल्लण वाला करैक्टर है, किरदार है। ही लीव्स अ डीप इंपैक्ट ऑन आवर माइंड कि वह अपने दिमाग के उत्ते साडे दिमाग के उत्ते जिहड़ा एक डूंगा इंपैक्ट हुंदा असर अपॉन आवर माइंड कि साडे डीप डूंगा कि वह साडे माइंड के उत्ते साडे दिमाग के उत्ते एक डूंगा असर पाउंदा है, डूंगा असर छड्ड दिंदा है।
ਲੀਵਸ ਹੀ ਲੀਵਸ ਅ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਅਪੋਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ, ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ। ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰੇਂਜ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮੇਨ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬੁੱਲ ਵਿਚ ਹੈਡ ਦੀ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਅਪੋਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਆਫ ਅਰਥ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨੇਮ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੀ ਇਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ, ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਆਰਮੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਆਰਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਨੇਮਡ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇਮ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਵਿਲੇਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੈਕ ਸ਼ਾਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੈਕ ਸ਼ਾਟ, ਉਹ ਕਰੈਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਵਾਰ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਸ਼ੈਡ ਟੀਅਰਸ ਓਵਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਲ ਸ਼ੈਡ ਟੀਅਰਸ, ਸ਼ੈਡ ਮੀਨਸ ਬਹਾਣਾ,
टीयर्स हंजू। ऑल शेड टीयर्स द न्यूज़ ऑफ हिज डैथ। हाँ जी, इस दे विच आपां मेन लाइन्स दसदियाँ कि करम सिंह है जिहड़ा मेन करैक्टर सी वो इस पिंड तो बिलोंग करदा सी। नैक्सट कि वो किस तरह का करैक्टर सी, क्लोज फ्रेंड सी वो मान सिंह दा ते सॉफ्ट स्पोकन सी, गुड स्टोरी टैलर सी, पॉपूलर सी उसदे विलेज दे विच ते जिहड़ा लड़ाई दे विच उसने बहुत सारे जापानियां नूं मारिया सी। लास्ट दे विच जिहड़े उसदी मौत ते सारे लोग रो रहे सी। नैक्सट करैक्टर स्कैच अपने कोल राइट अ करैक्टर स्कैच ऑफ मान सिंह। मान सिंह दा करैक्टर स्कैच लिखना। फर्स्ट लाइन आपां सिमिलर करनी आ। मान सिंह इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी द बुल बनीथ द अर्थ रिटन बाय कुलवंत सिंह बिरक। मान सिंह है जिहड़ा मेन करैक्टर आ स्टोरी किहड़ी आ द बुल बनीथ द अर्थ रिटन बाय कुलवंत सिंह, जिहड़ी कि कुलवंत सिंह बिरक दी लिखी हुई आ। ऑल द इंसीडेंट्स, नैक्सट लाइन इज ऑल्सो सेम, ऑल द इंसीडेंट्स रिवॉल्व अराउंड हिम। हाँ जी, रिवॉल्व अराउंड हिम। ही इज़ एन इंटरस्टिंग करैक्टर। ही इज़ एन इंटरस्टिंग करैक्टर, वो एक दिलचस्प करैक्टर है। मान सिंह वॉज अ नाइक इन द आर्मी। ये भी अपने को शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मान सिंह वॉज अ नाइक इन द आर्मी। आर्मी दे विच है जिहड़ा मान सिंह दा किहड़ा अहुदा सी, नायक दा। मान सिंह वॉज अ नाइक इन द आर्मी। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ करम सिंह। इत्थों तक जिहड़ा अपना दोनों मान सिंह ते करम सिंह दोनों का करैक्टर स्कैच दियां जिहड़ियां लाइन्स ने वो सिमिलर आ गईयां। बस आपां तुसीं नाम चेंज कर दिओ मान सिंह ते करम सिंह, अदरवाइज लाइन्स ने जिहड़ियां सिमिलर ने। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ करम सिंह। बोथ वर इन दी सेम रेजीमेंट। वो सेम रेजीमेंट दे विच काम करदे सी। वैन मान सिंह गॉट लीव, जदों मान सिंह ने छुट्टी लई। वैन मान सिंह गॉट लीव टू विजिट होम, घर जाण दे लई जदों उसनूं छुट्टी मिल गई। करम सिंह टोल्ड हिम टू विजिट हिज विलेज। करम सिंह ने उसनूं कहा कि उसदे पिंड भी जाके आए। जदों मान सिंह नूं छुट्टी मिली तो करम सिंह है जिहड़ा उसनूं कहंदा कि उसदे पिंड भी जाके आए, उसदे पिंड नूं भी विजिट करे। ही विजिटेड करम सिंह's फैमिली, कि उत्थे गया करम सिंह दे फैमिली दे। नीयर द एंड ऑफ हिज लीव, अपनी छुट्टी के अंत विच वो जिहड़ा करम सिंह दे पिंड जांदा, करम सिंह दे घर जांदा। ही विजिटेड करम सिंह's फैमिली नीयर द एंड ऑफ हिज लीव, अपनी छुट्टी के अंत विच। बट दे ट्रीटेड हिम इन अ कोल्ड मैनर, पर जिहड़े ਉਹ ने ਉਹਨੂੰ चंगी तरह ट्रीट नहीं करते। बट दे ट्रीटेड हिम इन अ कोल्ड मैनर, कि ठंडा जिहा स्वागत, एक आपां कहने हुंदे कि निੱਘਾ स्वागत किया, बट वो की कहंदा कि उसका स्वागत है जिहड़ा उन्होंने चंगी तरह नहीं किया इन अ कोल्ड मैनर। ही वॉज पजल्ड हुंदा कन्फ्यूज़ होया, कि वह उलझा होया सी। ही वॉज पजल्ड बट दैन ही कम टू नो अबाउट, पर जदों उसनूं पता लग्या। बट दैन ही कम टू नो अबाउट, जदों उसने जान लिया, उसनूं पता लग्या अबाउट करम सिंह's डैथ, करम सिंह की मौत बारे। बट दैन ही कम टू नो अबाउट करम सिंह's डैथ। इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू हिम, ये उसके लिए बहुत वड्डा शौक सी। इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू हिम। लास्ट लाइन, ही रिमैंबर्स हिज डियर फ्रेंड। ही रिमैंबर्ड हिज डियर फ्रेंड, कि वो अपने डियर फ्रेंड जिहड़ा उसका वधिया दोस्त सी उसनूं चेते करदा, उसनूं याद करदा। रिमैंबर्ड की हुंदा याद करना। सारी स्टोरी जिहड़े तुसीं थीम लिख रहे हो, किसी भी चैप्टर की करैक्टर स्कैच लिख रहे हो, वो तुसीं वॉज दे विच लिखनी आ, पास्ट दे विच। किसी भी स्टोरी के जिहड़े करैक्टर का तुसीं करैक्टर स्कैच लिख रहे हो तो तुसीं वॉज यूज़ करके सेंटेंस दे विच फिर लिखना। नैक्सट इज़ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। चैप्टर है तुहाडा द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। उस दे विचों क्वेश्चन है तुहाडा करैक्टर स्कैच, राइट अ करैक्टर स्कैच ऑफ चंदू। चंदू का करैक्टर स्कैच लिखना आपां। अपना आंसर होएगा चंदू इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। चंदू है जिहड़ा मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन का जिहड़ा मेन करैक्टर आ, रिटन बाय मुल्कराज आनंद, जिहड़ी किस दे द्वारा लिखी गई है, मुल्कराज आनंद दे द्वारा। ऑल द इंसीडेंट्स ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड हिम, सारी स्टोरी के जिहड़े इंसीडेंट्स ने, घटनावां ने, उसके दुआले घूमदियां ने। ही इज़ एन इंटरस्टिंग करैक्टर। आ देखो इत्थे तक अपनियां सारियां लाइन्स
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬਾਰਬਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਮੁਲਕਰਾਜ ਆਨੰਦ। all the incidents of the story revolve around him. He is an interesting character. Next, Chandu was a barber boy. ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ was a barber boy. He was a close friend of writer. ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਟਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਸ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਸ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਬਾਰਬਰ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਬਾਰਬਰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਰਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਬਾਰਬਰ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰਬਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਈਟਸ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਈਟਸ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਹਿਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਈਟਸ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋ ਕਾਸਟ ਕਿ ਉਹ ਲੋ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਲੋ ਕਾਸਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋ ਕਾਸਟ। ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਤ। ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਓਫਨ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ। ਓਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ। ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। upper caste people often abused him. He made a barber union. He made a barber union कि उसने एक बारबर्स दी नाइयां दी यूनियन बनाई बारबर्स दी। चंदू वॉज सैल्फ रिस्पैक्टिंग। चंदू किस तरह का करैक्टर सी? चंदू वॉज सैल्फ रिस्पैक्टिंग कि उसनूं जिहड़ी सैल्फ रिस्पैक्टिंग परसन सी वो हार्ड वर्किंग मतलब सख्त मेहनत करने वाला एंड ब्रेव मैन। चंदू वॉज सैल्फ रिस्पैक्टिंग हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव मैन। ही बाउट अ साइकिल एंड स्टार्टेड कि उसने साइकिल खरीदी। बाउट खरीदना। ही बाउट अ साइकिल एंड स्टार्टेड शेविंग ते शेविंग स्टार्ट करनी। पीपल इन दी टाउन शहर दे विच टाउन दे विच जाके उसने लोकां दी जिहड़ी शेविंग करनी स्टार्ट कीती। ही सैटअप अ बारबर्स शॉप। उसने जिहड़ी बारबर दी शॉप आ अपनी टाउन दे विच खोल लई। ही सैटअप अ बारबर्स शॉप। उसने अपनी जिहड़ी शॉप आ सैटअप कर ली। ही लीव्स अ डीप इंपैक्ट अपॉन आवर माइंड्स कि वो साडे माइंड्स के उपर जिहड़ा डूंगा प्रभाव छड्ड दिंदा है। दिस करैक्टर हैज़ मैनी कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कि इस किरदार दे विच वो बहुत सारे कलर्स ऑफ ह्यूमन मतलब मनुख दे कई तरह के रंग दिखाउंदा है। इस दे विच अपन की दस्सिया कि एक लड़का है चंदू जो कि बारबर है। ही इज़ अ बारबर सन। लो कास्ट नूं बिलोंग करदा। सम करन दे विच ओह ज़्यादा चंगा नहीं सी बट ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग काइट्स बनाउण दे विच ओह बहुत वधिया सी। राइटर दा क्लोज फ्रेंड सी ते बाद दे विच जदों उहनूं अपर कास्ट पीपल अब्यूज़ करदे ने तां करके ओह जिहड़ा यूनियन बना लैंदा बारबर्स दी। ते बाद दे विच एक ओह हार्ड वर्किंग हुंदा, सैल्फ रिस्पैक्टिंग हुंदा, ब्रेव मैन हुंदा। इस करके वो टाउन दे विच जाके जिहड़ा लोकां दी शेव करना स्टार्ट करदा अपनी शॉप बना के ताकि जिहड़ी उसकी सैल्फ रिस्पैक्ट आ वो कायम रहे, उसनूं किसी दे अगे झुकना ना पवे। लास्ट लाइन तुसीं लिख सकते हो ही लीव्स अ डीप इंपैक्ट ऑन आवर माइंड्स कि वो साडे दिमाग दे उपर जिहड़ा डूंगा प्रभाव छड्ड दिंदा है। नैक्सट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द गोल्ड फ्रेम चैप्टर। राइट अ करैक्टर स्कैच ऑफ दत्ता। दत्ता दा करैक्टर स्कैच। और वट इंप्रैशन डू यू गैदर
अबाउट दत्ता द फ्रेम मेकर। एक तो करैक्टर स्कैच, जे तुहानूं दो तरह के क्वेश्चन, जे तुहानूं दत्ता का करैक्टर स्कैच पूछा जा रहा तां भी तुसीं जिहड़ा ए वाला आंसर जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी तुसीं लिख सकदे हो। जे तुहानूं क्वेश्चन ए आ रहा कि वट इंप्रैशन डू यू गैदर, कि तुहाडे उपर की इंप्रैशन पै रहा दत्ता दे बारे, तुहानूं की लग रहा किस तरह का परसन सी ओह, तां भी तुसीं जिहड़ा ए वाला आंसर लिख सकदे हो। हाँ जी, आंसर है अपना दत्ता इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी द गोल्ड फ्रेम चैप्टर का जिहड़ा मेन करैक्टर है दत्ता, रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण की जिहड़ी लिखी हुई आ स्टोरी द गोल्ड फ्रेम, उसका जिहड़ा दत्ता मेन करैक्टर है। ही इज़ एन इंटरस्टिंग करैक्टर, वो एक दिलचस्प किरदार है इस स्टोरी दे विच। दत्ता वॉज अ फ्रेम मेकर, दत्ता जिहड़ा एक फ्रेम बनाने वाला है, फ्रेम मेकर है। ही वॉज द ओनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स, उसकी जिहड़ी शॉप का नाम सी वो की सी द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स। शॉर्ट क्वेश्चनस के विच भी तुहानूं पूछा जा सकता है कि दत्ता की शॉप का नाम जिहड़ा की सी जां वो कित्थे स्थित सी, तो तुसीं इसका आंसर करोगे ही वॉज द ओनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स विच इज सिचुएटेड इन, जिहड़ी कि कित्थे स्थित सी, विच जेडी, इत्थे जेडी दे लई यूज़ किया आपां विच। द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जेडी की विच इज सिचुएटेड इन गैप, एक गैप छड्डिया होया सी, गैप मीनस खाली थां, सिचुएटेड स्थित कि उत्थे स्थित सी, जिहड़ा गैप छड्डिया सी बिटवीन का मतलब हुंदा विचकार, बिटवीन अ ड्रग स्टोर एंड अ रेडियो रिपेयर शॉप। उसकी जिहड़ी द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स शॉप सी स्टेटेड सी, स्थित सी, जिहड़ी कि खाली जगह छड्डी हुई सी ड्रग स्टोर ते रेडियो रिपेयर शॉप दे विचकार, इन्हां दोनों दे विचकार है जिहड़ा उसकी शॉप है विच हैगी सी, उन्हां दे विच स्थित सी। दत्ता वॉज अ थिन साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन, दत्ता जिहड़ा किस तरह का परसन सी, दत्ता वॉज अ थिन मीनस पतला, साइलेंट मतलब चुप रहने वाला, एंड हार्ड वर्किंग मैन बहुत सख्त मेहनत करने वाला परसन सी, वो मैन सी। नैक्सट लाइन इज ही गेव ओनली शॉर्ट आंसरस, वो बहुत छोटे जवाब दिंदा सी। ही गेव ओनली शॉर्ट आंसरस, ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन, अटेंशन ध्यान देना, कि वो कोई ध्यान नहीं दिंदा सी, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदा सी। टू वट द कस्टमर वॉज सेइंग, कि कस्टमर की कह रहा है। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू वट द कस्टमर वॉज सेइंग, कि कस्टमर है जिहड़ा की कह रहा वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदा सी, वो बहुत शॉर्ट आंसरस जिहड़े करदा सी। नैक्सट वट ही अंडरस्टूड हिज कस्टमर्स वैल, चाहे वो जवाब आ वो थोड़े दिंदा सी, छोटे दिंदा सी, चाहे वो अपने कस्टमर्स ते जिहड़ा ध्यान ज़्यादा नहीं दिंदा सी, बट ही अंडरस्टूड हिज कस्टमर्स वैल, बट जिहड़ा वो अपने कस्टमर्स नूं अपने ग्राहकां नूं चंगी तरह समझदा सी। अंडरस्टूड समझना मतलब समझदा सी वो अपने वैल चंगी तरह, अपने ग्राहकां नूं चंगी तरह समझदा सी। ही नैवर टोल्ड अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता सी। ही नैवर टोल्ड अ लाई। बीइंग अ गुड एंड एक्सपीरियंसड वर्कमैन, कि एज अ कि एक चंगा एक्सपीरियंस वर्कमैन होंदी तरह, क्योंकि वो चंगा एक्सपीरियंस वर्कमैन सी, उसनों वर्क एक्सपीरियंस सी अपने वर्क का। ही यूज टू गैट मैनी ऑर्डरस फॉर फ्रेम मेकिंग, कि उसनों बहुत सारे जिहड़े ऑर्डर मिलते सी फ्रेम बनाने के लिए, फ्रेम मेकिंग के लिए। ही लीव्स अ डीप इंपैक्ट अपॉन आवर माइंड्स, वो साडे दिमाग के उपर है जिहड़ा डूंगा असर छड्ड दिंदा है। मेन जिहड़ी तुसीं ये लाइन आ लास्ट दे विच हर एक करैक्टर स्कैच दे विच लिख सकदे हो, ही लीव्स अ डीप इंपैक्ट अपॉन आवर माइंड्स। हाँ जी, ये सी अपने कोल दत्ता का करैक्टर स्कैच। ये जिहड़े तुहाडे सैक्शन सी दे +2 क्लास के जिहड़े मेन चैप्टर्स ने तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार सैकेंड टर्म के सिलेबस के विच जिहड़े हैगे ने, उन्हां दे जिहड़े लॉन्ग क्वेश्चन सी, उन्हां दे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर सी। Thank you students for watching video. Please like and share video and subscribe our channel for more videos.